दोस्तों, भारत के अंदर जो है वो दर्शन शास्त्र को लेकर हमेशा से एक उच्च चेतना की जो है अवस्था रही है। और भारत में जो वेद हैं उन्होंने दर्शन शास्त्र के लगभग लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश करी है। दोस्तों, जब हम वेदों को जाकर देखते हैं तो उसमें हमें 6 प्रकार के अलग अलग दर्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये अलग अलग दर्शन कौन से हैं, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। फिर उनमें से एक दर्शन जिसे हम सांख्य दर्शन कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, उसी की विवेचना करते हुए अपने व्यक्तिगत विचारों को भी उसमें सम्मिलित करते हुए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो सांख्य दर्शन है वो कैसे वास्तव में प्रकृति के साथ जुड़ता है और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं ज्योतिष के साथ भी जुड़ता है, कहीं ना कहीं वो गणित के साथ भी जुड़ता है। और इतनी उच्च लेवल की जो सोच है वो वेदों में देखने पर जो है वो कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है कि इतनी हाई लेवल की जो इंटेंसिटी की जो सोच है वो वेदों में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले ये दर्शन कौन कौन से हैं वो आपको हम बताते हैं। वेदों के अंदर जो पहला दर्शन है वो मीमांसा उसका नाम है। दूसरा जो है वो न्याय दर्शन है। तीसरा जो है वो सांख्य दर्शन है। चौथा जो है वो योग दर्शन है। उसके बाद पांचवा जो है वो वैशेषिक दर्शन है। और छठा जो है वो वेदांत का दर्शन है। दोस्तों, जो सांख्य दर्शन है इसके बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सांख्य दर्शन के बारे में जब आप जान के पढ़ेंगे थोड़ा सा तो उसमें दो चीज़ों को बारे में जो है वो बताया गया है। उसमें ये जो है दर्शन शास्त्र में पता लगाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से ये सृष्टि बनी हुई है और जब ये सृष्टि नहीं थी तो इससे पहले क्या था, किस प्रकार से ये बनी, इसे बनाने वाला कौन है, कौन इसका कारण है और कौन इसका कर्ता है। तो दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया। पहली थी प्रकृति और दूसरा है पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष का संदर्भ जो है इस पूरे के पूरे दर्शन के अंदर दिया गया। प्रकृति को बताया गया कि वो ऐसा है जैसे कोई मटेरियल होता है जिससे किसी चीज़ को हम बनाते हैं, और जो बनाने वाला स्वयं होता है उसको पुरुष की संज्ञा दी गई है। कि हमारे जो आसपास जो हम सारी ये प्रकृति देखते हैं, जो हमें चाहे वो किसी भी प्रकार का मैटर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का भौतिकीय पदार्थ हो, वो हर तरह से उसको प्रकृति की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों, उसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड आता है, चाहे वो उसमें दृश्य पार्ट हो चाहे वो उसके अदृश्य पार्ट हो जो हम नहीं देख सकते हैं, वो भी वो सारे के सारे प्रकृति के ही भाग को दर्शाते हैं। और दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि प्रकृति स्वयं से कुछ कर नहीं सकती है, उसको स्वयं से कुछ करने की जो है वो क्षमता या ऊर्जा नहीं है उसके पास। तो वो करने की जो चेतना है वो कहीं ना कहीं वो उसको एक ऐसी उच्च चेतना के द्वारा मिलती है जो उसको कंट्रोल करती है और उससे जो है सृजन करवाती है। तो वो उच्च जो चेतना है उसी को जो है वो पुरुष का नाम दिया गया है। और पुरुष यहाँ पर किसी का ये मतलब नहीं है पुरुष का कि जो है किसी व्यक्ति को बताया जा रहा है। इस पुरुष का मतलब ये है हर वो चीज़ जिसके अंदर चेतना है वो पुरुष को दर्शाती है। दोस्तों, जैसे कि आप मान के चलिए कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर चेतना है, तो मैं स्वयं उस जो है चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ, जो मैं ये सोच रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो चेतना रूपी जो ऊर्जा है वो काम कर रही है, तो मैं भी उस पुरुष की संज्ञा में आता हूँ। कोई जानवर है दोस्तों, वो चेतना के साथ कोई भी काम कर रहा है, इधर आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी काम कर रहा है। तो ऐसे ही इस प्रकृति के अंदर जो विविध प्रकार के जीव हैं जिनके अंदर चेतना है, वो सारे पुरुष को दिखाते हैं, वो कुछ ना कुछ सृजन कर रहे हैं। और दोस्तों, चेतना के बारे में शायद अभी हमारी विज्ञान की जो समझ है वो बहुत छोटी है, बहुत कम है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ मानव चेतना को ही समझने का प्रयास कर पाए हैं या कर रहे हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनमें किस तरह की चेतना होती हैं या हो सकती हैं। उसके अलावा जो कुछ एक पिंड हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो चंद्रमा हो अलग अलग प्रकार के, चाहे वो आकाशीय पिंड में, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो सूरज हो, क्या इनके अंदर भी किसी प्रकार की चेतना होती है, काम करती है या नहीं, ये हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया, जो प्रकृति है जिस मटेरियल से ये पूरा संसार बना हुआ है, और उसके अलावा जो इसको सृजनात्मक रूप जो दे रही है चेतना, उसको पुरुष बताया गया है। दोस्तों, मेरा अपना ऐसा मानना है कि सांख्य दर्शन के बारे में और विस्तार से कई जो है लोगों ने, कई विद्वानों ने जो है इसके बारे में बताया है, लेकिन सांख्य दर्शन का नाम मैं, क्योंकि इसका बार बार जब मैंने नाम सुना
तो मेरा दिमाग क्लिक किया कि वास्तव में सांख्य दर्शन है क्या। तो जानने को ये मिला कि इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध सांख्य दर्शन के बारे में नहीं हैं। बहुत ही लिमिटेड श्लोक जो है वो सांख्य दर्शन के उपलब्ध हैं, और बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो उपलब्ध शायद नहीं है। तो मेरे को, क्योंकि इसका सांख्य दर्शन का नाम ही सांख्य के साथ क्यों रखा गया, इसको लेकर जो है एक जिज्ञासा हुई। तो दोस्तों, सांख्य का जब आप नाम सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसी सांख्य वर्ड से संख्या बनती है, जिसको हम गणित में संख्या के रूप में लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इस तरह से जो संख्याएं हैं वो अनंत होकर चलती रहती हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है वो जिज्ञासा इस तरफ जाती है कि ज्योतिष और गणित, क्योंकि ऐसा माना जाता है प्रारंभ में एक ही थे और ज्योतिष से ही गणित के अंकों का उद्भव हुआ। तो 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि इनको देवों की संज्ञा दी गई, इनको ग्रहों की संज्ञा दी गई, और जिस तरह से 9 ग्रह नवग्रह माने जाते हैं, उसी प्रकार से संख्या भी 9 ही रखी गई। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दिमागी जो है चीज को वास्तविक चीज से कनेक्ट करा जा रहा है, कि क्योंकि हमारे सौर मंडल के अंदर 9 ग्रह माने जाते हैं, 9 ही ग्रह वास्तव में हैं, तो उन्हीं 9 ग्रह के अनुसार ही 9 ही संख्याएं हमारे गणित के अंदर उपलब्ध हैं। आज तक वैज्ञानिक एक भी नई संख्या को इसके अंदर जोड़ नहीं पाए हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले का जो वो दर्शन दे गए हैं वो वास्तव में कितना सटीक है दोस्तों, क्योंकि एक नया अंक जैसे ही आप गणित के अंदर जोड़ेंगे, पूरी की पूरी गणित को ही बदल कर रख देगा वो, और हमारी गणित का जो अस्तित्व है वो पूरा हिलकर रह जाएगा। दोस्तों, अभी हम अपने गणित को बहुत प्रारंभिक मानते हैं। जितना हमें ज्योतिष ने वो गणित को दिया है, हम सिर्फ उसी के ऊपर अपनी अलग अलग गणित की शाखाएं बनाकर उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ये सांख्य दर्शन वास्तव में इस चीज को दर्शाता होगा कि जिस प्रकार ये बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही ये संसार अस्तित्व में आता है। यहाँ पर कोई इस तरह का ईश्वर नहीं है जिस तरह का ईश्वर हम मानकर चल रहे हैं। यहाँ पर हर वो व्यक्ति, हर वो जीव, हर वो पिंड जिसके अंदर चेतना हो सकती है, वही वास्तव में ब्रह्म है, वही इस सृष्टि को आकार दे रहा है। जब वो अपने चेतन स्वरूप को प्रकृति के साथ मिला लेता है तो वो सृजन करने की अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब उसके अंदर अज्ञानता रहती है, जब उसको ये लगता है कि मेरा यही शरीर और ये मेरी जो बॉडी है यही मैं हूँ, तो वो सृजनात्मक अवस्था में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो चेतना है और प्रकृति है, जब वो एक होती हैं, जब वो ये मान लेता है कि ये जो हवा है, ये जो अग्नि है, ये जो धरती है, ये जो वायु है, ये आकाश है, ये मेरा ही अभिन्न अंग है और मैं शरीर के द्वारा इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ और इन्हीं के तत्वों को मिलाकर ही इस मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। तो जैसे ही उस चेतना और प्रकृति का आपस में मिलन होता है दोस्तों, तो आप देखेंगे ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग जो गैलेक्सी हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, उनके अंदर अलग अलग पिंडों की फॉर्मेशन होती है। आप देखेंगे तो उसके अंदर परमाणु और अणुओं की फॉर्मेशन होती है, जिसके दम पर ये हमारा पूरा भौतिक जगत बना हुआ है। अब दोस्तों, प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब ये हमने देख लिया कि सांख्य दर्शन का जो शब्द है वो संख्या से मिलता हुआ है, तो ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? वो ये दर्शाने की दोस्तों कोशिश कर रहा है कि जो ब्रह्म है वो वास्तव में शून्य है और उस शून्य से जो है देवों का विस्तार होता है। मतलब ब्रह्मा जो है वो देवों को बना रहे हैं। वो ब्रह्मा कौन है? वो जीरो, वो शून्य है। उस शून्य से ही 1 से 9 तक संख्याएं अस्तित्व में आती हैं। लेकिन दोस्तों, ब्रह्म के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी देव को मिलकर उसको शून्य में पहुंचा सकता है। अंतोदगत्वा वो सारी की सारी संख्याओं को अगर वो शून्य के साथ जो है वो गुणात्मक रूप से जुड़ती हैं, गुण मतलब उनका गणित में अगर उनका गुणा होता है उस शून्य के साथ, तो वो सारी संख्याएं शून्य में ही बदल जाती हैं। अब दोस्तों, आप देखिए कि जो शून्य जो ब्रह्म है वो देवों को उत्पन्न कर रहे हैं। वो देव कौन है? सूर्य हैं, चंद्र हैं, राहु, केतु, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि और बुध। इस तरह से जितने भी जो ग्रह हैं, जो जिन्हें 9 ग्रह बताया गया है, उनको उत्पन्न कर रहे हैं।
और उनके ऊपर जो पृथ्वी जैसा जो एक ग्रह है, जिसके ऊपर जो है ऐसा माना जाता है कि जो जीवन की संभावनाएं हैं वो सम्मिलित रूप से अपना प्रभाव डालकर उस पर जीवन को जो है वो मुमकिन बनाते हैं। तो जब जीवन उस पर पैदा होता है तो कहीं ना कहीं उन नव ग्रहों का प्रभाव सम्मिलित रूप से उस जीवन के ऊपर होता है, और उन्हीं के सम्मिलित प्रभाव से जो जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर वो पैदा होते हैं और उनकी संख्याएं लगभग बढ़ती हैं। दोस्तों, ये संख्याएं ऐसे ही बढ़ती चली जाती हैं जिस प्रकार गणित में संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों, वो संख्या 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 तक जो वो पहुंचती हैं तो वो देव का रूप होती हैं। लेकिन जैसे ही वो 10 पे पहुंचती हैं तो वहाँ 1 के साथ शून्य लग जाता है। मतलब वो 1 जो है उसके साथ ब्रह्म तत्व जो है जैसे ही लगता है तो वो एक दूसरे लेवल पर उस संख्या को ले जाता है, जहाँ पर उसमें 2 1 जुड़ जाते हैं तो वो 11 बनता है, 12 बनता है, 13 बनता है, 14, 15, 16 और संख्याएं बढ़ती रहती हैं। दोस्तों, ये संख्या अनंत हो सकती हैं और इस अनंत संख्याओं का जो स्वरूप है वो हमारे ही शरीर को दिखाता है। कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या से नहीं मिलती है, उसमें अंकों का फर्क होता है। उसी प्रकार से जैसे एक जीव का शरीर कभी भी दूसरे जीव से पूरी तरह से नहीं मिलता है। 2 संख्याएं एक दूसरे से सिमिलर हो सकती हैं काफ़ी हद तक, लेकिन पूरी एक जैसी कभी भी नहीं हो सकती हैं। उसी प्रकार से जीवों के शरीर कुछ हद तक एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य का शरीर दूसरे मनुष्य के शरीर से कभी भी बिल्कुल मिलता हुआ नहीं हो सकता है। उसके हाथ की रेखाएं वो दूसरे व्यक्ति के हाथ की रेखाओं से कभी नहीं मिल सकती हैं, चाहे आप उन व्यक्तियों में, चाहे वो भूतकाल में पैदा हुए कोई व्यक्ति हो, चाहे वो भविष्य में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति हो, आपकी हाथ की रेखाएं किसी भी व्यक्ति से मैच नहीं करेंगी। दोस्तों, यही ब्यूटी है सांख्य दर्शन की, कि जो गणित के आधार पर वो बताता है कि आप सिर्फ एक गणित की संख्या के समान हैं। आपको कोई नियंत्रित या कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप सिर्फ एक सिस्टम के हिस्से हैं और ये संख्याएं निरंतर चलती रहेंगी। हर समय पर आकर 0 उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा। वो आपकी संख्याओं को नियंत्रित करता रहेगा हर लेवल पर। जहाँ पर भी आप देखेंगे 1 के साथ 0 लगेगा तो वो 10 हो जाएंगे, वहाँ पर वो आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। जहाँ पर 1 के साथ 2 0 लगेंगे, 100 बनेगा, वो आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। लेकिन संख्याएं जिस तरह से बढ़ती जाएंगी उसी प्रकार से जीवों के अंदर विविधता बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब आप 1 नंबर को देखते हैं, 1 के साथ जब 1 जुड़ जाता है तो वो 11 है, और 1 के साथ जब आप देखेंगे 2 जुड़ जाता है तो उसके अंदर सूर्य और चंद्र की प्रभुत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है ज्योतिष के अनुसार। तो इसी प्रकार से ज्योतिष ने ये भी बताया कि हर वो व्यक्ति जो पैदा होता है उसके अंदर किसी विशेष संख्या का महत्व होता है। उन संख्याओं को ही ग्रहों का रूप दिया गया है। तो जब उसका व्यक्तित्व उन संख्याओं, उन ग्रहों के अनुसार चलता है तो उसका व्यक्तित्व उन्हीं ग्रहों के अनुसार बिहेव करता है। उसकी एक्सपर्टी उन्हीं चीज़ों में होती है, उसकी विशेषज्ञता उन्हीं चीज़ों में होती है जिन ग्रहों या संख्याओं का उसके शरीर के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है। दोस्तों, अगर व्यक्ति उन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर पहचान पाता है तो वो अपने व्यक्तित्व को निखार पाता है और वो कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया में कर पाता है जो दूसरे व्यक्तियों के लिए किसी चमत्कार और आश्चर्य से कम नहीं होती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी चेतना के द्वारा उन चीज़ों को नहीं पहचान पाता है तो वो सिर्फ एक साधारण और एक पशुवत जीवन जीकर जो है वो मर जाता है, और वो ये पहचान नहीं पाता है कि उसके अंदर किन तत्वों का प्रभाव है और वो कितना विशेष है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये सांख्य दर्शन संख्या दर्शन को दिखाता है तो हर संख्या गणित के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस संख्या जैसी कोई भी दूसरी संख्या ना कभी पहले पैदा हुई है और ना आगे कभी पैदा होगी। वो हर संख्या यूनिक है क्योंकि उसके संख्या के अंदर बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्हीं को पहचानने के लिए ज्योतिष का उद्भव हुआ था। क्योंकि जब आप व्यक्ति की कुंडली बनाते हैं तो आपको ये पता चलता जाता है कि किन ग्रहों की विशेषता उनके ऊपर बैठी हुई है, और उन्हीं विशेषता के अनुसार आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो समाज का भी वो भला करता है, कल्याण करता है। दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने
अपनी वैचारिक कई चीज़ें जो है इंक्लूड करी हैं सांख्य दर्शन के ऊपर। जो भी आपको लगता है कि सांख्य दर्शन के ऊपर हमने व्याख्या करी है, क्या वो काफ़ी हद तक सही हो सकती है या सिर्फ उसमें कल्पना शक्ति ही एक बहुत अधिक मात्रा में काम कर रही है? दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।